हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ माहम एंड वेलकम बैक टू माय एंड अदर ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल। तो जी, ये 12 बजने वाले हैं, दोपहर ऑलमोस्ट होने वाली है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको करवाती हूँ अपने वेजिटेबल गार्डन का टूर कि हमने यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। तो ज़्यादा हमने वो वेजिटेबल्स लगाई हैं जो हम अपने खानों में अक्सर यूज़ करते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स वो वाली हैं जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो इसलिए हमने वो भी लगाई हैं। हमने मिक्स एंड मैच रख लिया है कि जो मिलती हैं, जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी लगा ली, और जो नहीं बिल्कुल ही नहीं मिलती और हमारा दिल करता है तो हमने वो भी लगा ली। तो अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि हमने किस तरह अपना वेजिटेबल गार्डन सेट किया हुआ है और क्या क्या लगाया हुआ है। वेजिटेबल्स मैं तोड़ने आई थी, तो लेकिन अभी मैं इसको रख देती हूँ साइड पे, और पहले आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या लगाया है। ये जाते हुए तोड़ के लेके जाऊंगी। सबसे पहले यहाँ से हमारी एंट्रेंस होती है, तो ये हमने मैनुअल खुद ही अपना बना के डोर एक लगाया हुआ है। और ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे ना गुलहरियाँ और खरगोश वगैरह और दूसरे और बर्ड्स वगैरह आते हैं, परिंदे आते हैं, तो ना वो अक्सर हमारा ये गार्डन खराब करके चले जाते थे। और इसलिए उनका ध्यान हमने यहाँ से हटाने के लिए एक तो हमने ये डोर लगा लिया, ताकि कोई खरगोश या गुलहरियाँ तो जंप करके भी आ जाती हैं, तो बेसिकली ये हमने खरगोशों के लिए लगाया था ताकि वो यहाँ पे ना आए। तो इसलिए हमने उनका ध्यान ना यहाँ से हटा के उनके लिए हमने एक बर्ड फीडर बनाया है, उस साइड पे करके बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे ये उन्होंने आधा अपना दाने वगैरह खा भी लिए हैं, और अभी कुछ बर्ड्स ही बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाऊंगी अपने इस गार्डन का, दूंगी मैं आपको टूर। हमारी होती है एंट्रेंस, इधर जाके ये यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं 4 बॉक्सेस, मतलब कि 4 डब्बे हैं, 1 2 3 4। और जो सबसे पहला डब्बा है, इसके अंदर हमने लगाया हुआ है ग्रीन अनियन, यानी कि सब्ज प्याज। और ये अक्सर खानों में इस्तेमाल होता है, ऑमलेट वगैरह में इस्तेमाल होता है। हम लोग मिस्सी रोटी बनाते हैं तो उसमें हम डालते हैं, तो टेस्ट भी मज़े का हो जाता है और घर की भी सब्जी। तो यहाँ पे हमने इस बॉक्स में लगाया हुआ है अपना सब्ज प्याज। और साथ इस वाले डब्बे में हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, ये है गार्लिक, लहसुन, मतलब ग्रीन गार्लिक, ग्रीन सब्ज लहसुन है। तो इसके अंदर हमने ये लगाया हुआ है, तो देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी वीड निकली हुई है, जिसको हम जड़ी बूटी कहते हैं। तो आप दूसरी ज़ुबान में आप ये कह लें कि जड़ी बूटी और इंसानों के दरमियान ना एक बहुत बड़ी जंग है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जितना हम इनको निकालते हैं ये उतना ही बाहर निकल आती हैं। चलें, ये तो हम साफ़ करते रहेंगे। तो यहाँ पे हो गया ग्रीन अनियन और यहाँ पे हो गया ग्रीन गार्लिक। तो ये आप देख सकते हैं जिसके ऊपर मैं चल रही हूँ, ये ना एक कपड़े के ऊपर हमने मर्च बिछाई हुई है, जो जो यहाँ के टायर्स होते हैं ना उनको क्रश करके बनाई जाती है। तो जिसकी वजह से ये जो वीड है, जड़ी बूटी है, उनकी प्रोटेक्शन होती है। जहाँ जहाँ पे ये बिछी हुई है, तो वहाँ वहाँ पे बिल्कुल भी जड़ी बूटी नहीं निकलेगी, कोई वीड नहीं निकलेगी। तो इस वजह से हमें काफ़ी सुकून है। तो अब चलते हैं उस वाली साइड पे। यहाँ पे हमने रखे हुए हैं ये 2 बहुत बड़े गमले। इसके अंदर हमने लगाया हुआ है अपना पुदीना। तो माशाल्लाह बहुत पुदीना, पुदीने लगाने का फ़ायदा ये है कि इस ये ना जिस जगह पे लगाएँ तो वो बहुत जल्दी फैल जाता है। इसलिए हमने ये बहुत बड़े-बड़े गमले रख दिए हैं, ताकि हमें इतना ही चाहिए, हम इससे ज़्यादा हम नहीं चाहते कि आउट ऑफ कंट्रोल हो। हमने इसको इसके अंदर ही रखना है, इसलिए हमने ये बड़े-बड़े गमले इन्हीं के लिए बनाए हैं। पुदीने की चटनी हम बना लेते हैं, ये ग्रीन अनियन, ये गार्लिक और ये मिंट डाल के हम बहुत मज़ेदार पुदीने की चटनी बनाती है, जिसके अंदर अगर हमने स्पाइस लेवल बढ़ाना हो, अपना थोड़ा-सा मिर्चें बढ़ानी हो, तो हम आ जाते हैं इधर। ये 2 बड़े गमले हैं, इसके अंदर लगी हुई हैं मिर्चें। वो पाकिस्तान वाली पतली और तीखी मिर्चें नहीं हैं, ये है हैलोपिनो। तो जिसको जब मैं यहाँ पे आई ना, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। ये देखें, ये है हैलोपिनो, ये लगी हुई है। अच्छा, इस साइड पे भी लगी हुई है, 2 तो इधर भी निकली हुई हैं। तो ये जाते हुए मैं इनको ना हार्वेस्ट कर लूँगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब मैं यहाँ पे आई थी, तो मैं ना हैलोपिनो को जैलोपिनो कह रही थी। फिर मुझे पता चला ये हैलोपिनो है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे हमने लगाई हुई अपनी हैलोपिनो। तो और फिर अब आ जाते हैं इस साइड पे। तो इस साइड पे हमने अपने लगाए हुए हैं कद्दू। तो ये पूरी लाइन कद्दू की है। तो लास्ट ईयर हमने फर्स्ट टाइम लगाए थे
तो उससे हमें जो खाने को मिले वो थे 25 से 30 कद्दू। तो वो हमने काफ़ी लोगों को बाँटे भी, और लेकिन इतने एक्स्ट्रा हो गए कि हमें उसकी खाद भी बनानी पड़ी, क्योंकि अब कितने बाँटे? लोग भी क्या लोग कहते होंगे कि हमें कद्दू पे कद्दू मिले जा रहे हैं, इसलिए अब उनको तो हमने दे दिए जितने देने थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा थे उनकी हमने बना ली खाद। तो ये यहाँ पे पूरी लाइन है कद्दू की। तो अब इस ईयर देखते हैं कि कितने कितने निकलते हैं। तो जैसे-जैसे इनकी ग्रोथ होगी, निकलना शुरू होंगे, तो मैं वो वीडियोज़ भी इंशाल्लाह मैं बना के लगाऊँगी। तो अब आ जाते हैं इस साइड पे। यहाँ पे हमने 2 तरह की सब्जियाँ लगाई हैं। ये जो इधर वाली लाइन है, मतलब जो मेरे इस साइड पे जो राइट वाली लाइन है, यहाँ पे हमने लगाई हुई हैं भिंडियाँ। भिंडियाँ यहाँ पे मिलती ही नहीं हैं, और हमारे घर में सबसे ज़्यादा भिंडियाँ खाई जाती हैं। तो इसलिए हमने 1 लाइन यहाँ पे लगाई है और 2 लाइनें हमने बाहर लगाई हैं, क्योंकि हमें भिंडी हमारी बहुत फ़ेवरेट है। इसीलिए हमने यहाँ पे भिंडी लगाई है, और ये नेक्स्ट मंथ तक ये निकलना शुरू हो जाएँगी। तो और यहाँ पे फिर कुछ नज़र ही नहीं आएगा, भिंडियाँ ही भिंडियाँ होंगी। तो इस साइड पे हमने लगाए हुए हैं खीरे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फेंस है ना, नेक्स्ट मंथ तक ये फेंस हम इसको करेंगे ट्रेन, और ट्रेन इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे ये जो जब बड़ी होंगी ना बेलें वगैरह, तो हम इस यानी कि जो बेलें कवर करेंगे ये फेंस को। तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद फेंस बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ बेलें ही बेलें होंगी। ये 2 बॉक्सेस रह गए थे, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो इसमें लगाए हैं करेले, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि क्या वाक़ई ये करेले हैं। क्योंकि यहाँ पे ना हम जिस जगह पे रहते हैं बिल्कुल भी हमें भिंडी नहीं मिलती, हमें करेले नहीं मिलते। भिंडी तो हमने लगा ली, वो तो हम काफ़ी अरसा हो गया है ना, कोई बहुत टाइम से हम भिंडियाँ लगा रहे हैं, और वो बहुत अच्छी निकल आती हैं। लेकिन करेले हमने फर्स्ट टाइम लगाए, मेल में हमने सीड मंगवा लिए तो लगा लिए, लेकिन अभी ना इसमें थोड़ी-सी बेलें निकली हैं। मैं ना यहाँ पे 2 पिक्चर्स अपलोड कर देती हूँ थोड़ी करीब से, ताकि आप लोग देख लें। जो लोग सही वाली गार्डनिंग करते हैं ना, जिनको पता है कि अंदाज़ा हो जाएगा कि वाक़ई ये करेले हैं कि नहीं, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर हम ख़त्म कर देंगे, कोई और चीज़ लगा देंगे, क्योंकि जगह काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। तो आप प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करें कि ये करेले हैं कि नहीं? तो ये था मेरा छोटा-सा मिनी वेजिटेबल गार्डन। आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा? तो अब मैं कर लेती हूँ फटाफट थोड़ी-सी हार्वेस्टिंग। जो यहाँ हम ये वेजिटेबल्स काटते हैं ना, ये हम काटते हैं कैंची के साथ, और ये कैंची के साथ ही काटनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे खींचते हैं ना, मतलब कि अगर आप ऐसे खींचेंगे तो उन पे प्रेशर पड़ता है, तो जिसकी वजह से जो सब्ज़ी होती है ना वो ख़राब हो जाती है, मतलब कि फिर उसकी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती जितनी आप जब कैंची के साथ ट्रिम करते हैं ना, तो उससे जितनी अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये आप छोटी सी टिप समझ लें, आप लोग भी वेजिटेबल्स जो हैं वो कैंची के साथ काटा करें। तो अब चलेंगे अंदर, तो ये माशाल्लाह देखें कितना अच्छा लग रहा है। घर में लगी हुई सब्जियों की बात ही अलग होती है। एक तो फ्रेश होती हैं, ऊपर से आपने इतने प्यार से इनको उगाया होता है, इतना पानी दिया होता है, तो जब ये आपको इस तरह की सब्जियाँ देती हैं तो कितनी खुशी होती है। तो ये देखें कितनी अच्छी लग रही है ग्रीन-ग्रीन। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, मैं, ऐना और मेरी सास। ये ऐना का मैंने बैग बना लिया है। बस थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, 1-2 काम है, और साथ ये हमने करनी है, डोनेशन बॉक्स में डालनी है। बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जब चीज़ें वग़ैरह जो अच्छी हालत में होती हैं, ये नहीं कि पुरानी हालत में हो गई है फिर हम इसको डोनेट करते हैं, नहीं। जिस तरह ये ब्लैंकेट है, ये काफ़ी टाइम से नहीं यूज़ किया, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है और इसकी हालत भी अच्छी है। तो यहाँ पे हमारे करीब स्टोर्स वग़ैरह के बाहर ना सैल्वेशन आर्मी के डोनेशन बॉक्स होते हैं, तो हम ये उसमें डाल देते हैं, तो फिर वो वहाँ से आगे ट्रक वग़ैरह आता है तो वो ले जाते हैं। तो बस ठीक है, अब मैं ये इसको ट्रंक में डाल देती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ चने वाला पुलाव, जिसमें थोड़ी-सी मैंने गाजरें काट के डाल दी और मटर डाल दिए, तो वेजी पुलाव, बेसिकली ये वेजी पुलाव हो गया। और साथ में करूँगी ये फ़िश बेक, ये है फ्लाउंडर फ़िश। तो ये इस तरह पैकेट्स वगैरह में आती है, तो बस इसको मैं इस तरह पैन में रखूँगी और बस बेक कर लूँगी। ये ऐसे बड़े-बड़े स्लाइसेस हमने फ़िले की तरह कटे होते हैं।
तो इसमें इसलिए बोन्स नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे काटते ही थोड़ा सा बोन्स विद, यानी कि पाकिस्तान में इस तरह काटते हैं ना, जैसे उसमें कांटे भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह काटते हैं। तो यहाँ हो गए हमारे ये वेजी पुलाव रेडी, और इधर हो गई है हमारी फ़िश बेक। अब खाएंगे। तो अब खाना हमने खा लिया है। मेरे हस्बैंड ने स्पेशल फरमाइश की कि उनको मीठे में ब्राउनी खानी है, तो ब्राउनीज जो है वो मैं बनाती हूँ, ये रेडी टू बेक होती है, बस जस्ट मिक्स करना है तो ये ब्राउनी बन जाएगी। तो ये ज़ीरो शुगर की मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो अब मैं ये बेक करने लगी हूँ, तो बस फिर उसके बाद ये मीठा हो जाएगा। इसको हो जाएगा, ये 30 मिनट में बन जाएगी। जी, तो अभी इस टाइम हो रहे हैं शाम के 7। तो मैंने कहा जब तक ब्राउनी बेक होती है, मैं ना ये छिलके वगैरह जो हैं इनको फेंक आती हूँ इसके अंदर। ये यहाँ पे हम छिलके फेंकते नहीं है, इनका हम सही इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मैं डाल दूंगी, कंपोस्ट हो जाएगी, मतलब फर्टिलाइज हो जाएगी, इससे इसकी खाद बन जाएगी। तो फिर ये जो हमारे पौधे वगैरह हैं, सब्जियां वगैरह हैं, तभी तो इतनी अच्छी लगती हैं, उगती हैं मतलब। तो बस इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग एंड करूँगी। आप अगर आपको मेरा आज का व्लॉग, मेरा मिनी वेजिटेबल गार्डन अगर पसंद आया है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे आपने मिस्ट्री सॉल्व करनी है कि वो जो 2 बॉक्सेस की जो मैंने पिक्चर्स अपलोड की हैं, वो कौन सा वेजिटेबल है, वो वाकई करेले हैं कि नहीं। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और इंशाल्लाह मैं मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हाँ, इस आप बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, इसको आप ऑन कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको मेरा आने वाला जो व्लॉग है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। बाय बाय।